हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। पेपर 1 के प्रश्न पत्र 1 के सारे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों। और इसके पहले दोस्तों मैंने डेट वाइज जितने भी पीवाईक्यू सेट हैं उसके सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए हैं। 2023 से मैंने स्टार्ट किए हैं और उसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों दूसरी प्लेलिस्ट में हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसमें कितने पीवाईक्यूज कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं तो टॉपिक वाइज करेंगे। इससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए चैप्टर वाइज करने से हमारा चैप्टर भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और हमारे सारे पीवाईक्यूज प्लस जितने भी की पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग व्याख्या सहित करेंगे तो सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों दिसंबर के एग्ज़ाम के भी आंसर की आने वाली है और जून में जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स होने हैं उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 10 जून से 21 जून के बीच में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। और अगर आप लोग अच्छे से पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, मैंने दोनों ही प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें डेट वाइज पूरे पीवाईक्यूज के जितने भी जैसे पेपर 1 के 50 क्वेश्चन पूरे कवर कराए हैं और दूसरी प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराने स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों 2 वॉल्यूम में बुक्स हैं, तो पहला वॉल्यूम हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग दूसरा वॉल्यूम कवर करेंगे दोस्तों। ये है इसकी विषय सूची और इसमें हम लोग अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पहले हम लोग कई वीडियो में इसके काफ़ी क्वेश्चंस अभी तक कवर कर चुके हैं दोस्तों। और अभी हम लोगों का दोस्तों सी सेक्शन चल रहा है जिसमें शिक्षण प्रभावक तत्व और शिक्षक ये स्टार्ट है दोस्तों अभी। और इसके बाद हम लोग फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं वो व्याख्या सहित दोस्तों कवर करेंगे। और इसके पहले दोस्तों हम लोग 230 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इसी के शिक्षण अभिवृत्ति के। तो चलिए उसी के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 230 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन दिया गया है दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं। और कारण दिया गया है, पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करती है। दोस्तों मैंने इसमें नेट जीआरएफ के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो सारे बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे मैं जून तक इसकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से कवर कराने वाली हूँ दोस्तों। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछना और उत्तर देना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग होता है और यह छात्रों को ज्ञान अर्जित करने में सहायक है, किंतु प्रश्नों की गुणवत्ता भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी महत्व रखती है। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं और यह प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करती है, क्योंकि प्रश्न चर्चा और रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, इसके साथ ही साथ वह छात्रों को गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जेंडर या लिंग। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लिंग अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। अधिगम की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है बुद्धि, रुचि, सीखने की तत्परता, वातावरण, अभिवृत्ति, परिपक्वता
अभिक्षमता और वंशानुक्रम इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों और प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शिक्षक की प्रभावकारिता के अंतर्गत आता है। शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता है। विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है और उसका निष्पादन अच्छा रहता है तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य अत्यंत प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का उदाहरण नहीं है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन में हम लोग ये जो नहीं वर्ड है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। उदाहरण नहीं है पूछा गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक शोध आधारित प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक काम करने में मदद करती है। शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों के उदाहरण हैं चर्चा विधि, हिल का सीखने का मॉडल, चर्चा का माध्यम से LTD तथा डिस्कवरी या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक शीघ्र सीखना है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, वह विधि है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, वह अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहलाती है। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है। इस विधि के अनुसार शिक्षार्थियों को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अतः अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा शिक्षार्थियों के अनुक्रियाओं की जांच स्वयं शिक्षार्थी कर सकते हैं। प्रदर्शन विधि, इस विधि में विद्यार्थियों को तर्क करने का अवसर मिलता है तथा प्रयोग से पूर्व वह क्यों एवं कैसे आदि प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की विशेषता होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्य योजना के सोपान व्यवस्थित हो। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पाठ्य योजना की निम्न विशेषताएं होती हैं। पाठ्य योजना की सोपान व्यवस्थित होती है। पाठ्य योजना सरल व लिखित में होती है। पाठ्य योजना में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण की व्यवस्था होती है। उदाहरणों से यथास्थान से पाठ की रोचकता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नौकरी में सम्मान मिलता है। शिक्षण व्यवसाय में सम्मान मिलता है, इसलिए शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहते हैं। ध्यातव्य है कि शिक्षण व्यवसाय विशिष्ट प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इस व्यवसाय से मानव को एक संसाधन एवं राष्ट्रीय नागरिकों के निर्माण संबंधी दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में सुधार लाने में किसका योगदान अधिक होता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, योग्य अध्यापक का। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा में सुधार लाने में योग्य अध्यापक का योगदान अधिक होता है, क्योंकि एक योग्य शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह छात्र के लेवल या स्तर पर जाकर पढ़ाता है। वे पढ़ाने का ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए। परिवार के बाहर बच्चों का पहला रोल मॉडल शिक्षक ही होता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चों के लिए कौन सी नौकरी पसंद करेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए विश्वविद्यालय अध्यापक की नौकरी पसंद करूंगा, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूलाधार है। किसी भी देश के भविष्य का विकास शिक्षकों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षक किसी भी राष्ट्र का भाग्य निर्माता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक होते हैं, तो इसका ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, परिश्रमी।
अध्यापक परिश्रमी होते हैं क्योंकि एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता रहता है, जिसकी वजह से शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। दोस्तों अगला सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। सी का सेकंड, सहायक सामग्री। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, दूसरा कारण दिया गया है। दोस्तों तो अभिकथन दिया गया है, शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण दिया गया है दोस्तों, शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन, शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, सत्य है। तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रभुत्व होता है? ए है प्रत्यक्ष प्रश्न, बी है उच्चतर क्रम के प्रश्न, सी है अभिसारी प्रश्न, डी है अप्रत्यक्ष प्रश्न, ई है संकल्पना आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल बी, डी और ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं और कथन पहला है, यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षण कार्य का स्थानापन्न हो सकता है। और कथन दोस्तों दूसरा है, ऑनलाइन विधियां शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है तथा इसे सुगम, सरल और प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नांकित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। ए दिया गया है अपसारी प्रश्न, बी है तथ्य आधारित प्रश्न, सी संप्रत्यय आधारित प्रश्न, डी निम्न स्तरीय प्रश्न, ई उच्च स्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, सी और ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। अनुदेशन का अभिप्राय सूचना देना है, अर्थात वे समस्त क्रियाएं जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हैं अनुदेशन कहलाती हैं। अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु जो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करती हैं को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रित सामग्री, शिक्षण मशीनें, कंप्यूटर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री आदि। ऑडियो, पॉडकास्ट, मुद्रित दिशा निर्देश तथा यूट्यूब वीडियो अनुदेशन सामग्री हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठना, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य भाषिक शिक्षक सहायक सामग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किसी एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? पहला है स्काइप, दूसरा है ब्लॉग, तीसरा है फेसबुक पोस्ट, चौथा है ऑनलाइन चैट, पांचवा ईमेल, छठा है गूगल हैंगआउट। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3 और 5। चलिए दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण व्यवस्था के महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिसके माध्यम से शिक्षण विधि में सजीवता बनी रहती है और विद्यार्थियों के अधिगम में सरलता होती है। शिक्षण सहायक सामग्री विशेषकर छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होती है। यह उसके अधिगम क्षमता में वृद्धि प्रदान करता है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने एक मत होकर शिक्षण हेतु इसे स्वीकारा है। अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में निम्नलिखित माध्यमों का चयन शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। पहला है फेसबुक पोस्ट, दूसरा है ब्लॉग,
तीसरा है ईमेल, चौथा है ट्विटर पोस्ट, पांचवा है स्लाइड शो, छठा है परिचर्चा बोर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नांकित में से किसके विकास में मदद करता है? ए है वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, बी है श्रवण और भाषण कौशल, सी है पठन और लेखन कौशल, डी है शब्दावली और व्याकरण। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के श्रवण और भाषा कौशल को विकसित करना होता है और एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाने वाले शिक्षक सहायक सामग्री छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को रोचक बनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यापन कौशल वे प्रत्यय हैं जो कि अध्यापन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अध्यापन को एक विज्ञान भी माना जाता है और कला के रूप में यह अवधारणा प्रस्तुत की जाती है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं तथा इनमें विशिष्ट अध्यापन गुण उपस्थित रहते हैं। वैसे भी एक प्रभावशाली शिक्षक वह माना जाता है जिसमें विशिष्ट कौशल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। गेज के अनुसार अध्यापन कौशल एक विशेष अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते हैं। अध्यापन में निहित प्रमुख कौशल एलन एवं रायन के अनुसार इनकी संख्या 13 है। पहला है उद्दीपन, भिन्नता, समीपता, विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, छात्र व्यवहार के प्रति अनुक्रिया, छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहन, श्याम पट्ट का प्रयोग, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, विकेंद्री प्रश्न, छात्रों सहभागिता को प्रोत्साहन, छात्र व्यवहार के प्रति अनुक्रिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यापन के दौरान शिक्षक द्वारा जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे शिक्षण सामग्री कहते हैं। इसकी सहायता से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावपूर्ण तथा रोचक बनाता है ताकि विद्यार्थियों को आसानी से समझ आ सके और उनकी समझ सीमा को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म या माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूक्ष्म अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान अधिक प्रभावशाली है। भावी शिक्षकों की तैयारी के लिए उन्हें सूक्ष्म शिक्षण विधि से अवगत कराया जाता है। बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से पढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। सूक्ष्म विधि भी इस अभियान का एक अभिन्न अंग है। सूक्ष्म विधि द्वारा पढ़ाने से बच्चों को अधिक से अधिक गुणवत्ता का अनुभव होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। शिक्षक सहायक सामग्री चाहे वह प्रक्षेपी हो या अप्रक्षेपी, वह प्रभावी तभी मानी जाएगी जब वह सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। चलिए देख लेते हैं प्रक्षेपी साधन और अप्रक्षेपी साधन। तो प्रक्षेपी साधन हैं दोस्तों फिल्म स्ट्रिप्स, मूक चलचित्र, प्रोजेक्टर्स, मैजिक लैंटर्न, एपीस्कोप, एपीडाइस्कोप, स्टीरियोस्कोप और स्लाइड। अप्रक्षेपी साधन है दोस्तों श्यामपट्ट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र और रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बगैर शिक्षण उपकरण के प्रयोग के विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाई होगी।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा। पहली है, सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है, डेंट के अनुसार। दूसरी है, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सके अथवा श्रवेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। कार्टर ए गुड। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण और युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। सहायक सामग्री के उद्देश्य: छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा है, सीखने की गति में सुधार करना। चौथा है, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। पांचवा, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। छठा है, तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा देना। सातवां, जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत करना। आठवां नंबर है दोस्तों, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना। अगला है, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना और बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कथन और कारण दिए गए हैं। चलिए कथन देख लेते हैं। आईसीटी आधारित गैजेट में यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथेष्टीकरण से है। और कारण दिया गया है, अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होनी चाहिए। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों।